ओके, वेलकम यू ऑल। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ एक आध क्वेश्चंस हैं पॉलिनोमियल्स के इम्पोर्टेंट, उसको देखेंगे। पिछले वीडियो में जैसे हमने ऑलमोस्ट पॉलिनोमियल्स के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिकैप किया था, लाइक रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, डिग्री, पॉलिनोमियल, रूट्स वगैरह। तो उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, देखेंगे और कुछ फॉर्मूले होंगे तो बताएंगे। अदरवाइज दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है। लेकिन ये लिख नहीं पाया सही से। ये 12x3 नहीं है, ये जो 3 लिखा हुआ है ये जो 3 लिखा हुआ है ये क्यूब पे लिखा हुआ है। ये 12x क्यूब है और ये जो x के बाद 2 लिखा है ये 7x स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम इसका लगाएं तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें जो पॉलिनोमियल इसका गिवन है तो पॉलिनोमियल ये लिखा हुआ है और इसको हमें फैक्टराइज करना है। लिखा हुआ है 12x क्यूब। तो पॉलिनोमियल जो गिवन है, पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे। px गिवन है हमें 12x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर और 12x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 19। देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की। अगर डिग्री देखेंगे पॉलिनोमियल की तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल क्या है, 3 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है, 3। हाँ, यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है तो इसका मतलब वो कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते थे, लेकिन चूँकि ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसको स्प्लिटिंग से हम नहीं कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ट्रायल मेथड से ये देखेंगे कि हम इसका कोई एक रूट फाइंड आउट कर लें। ट्रायल मेथड से कोई एक रूट फाइंड आउट करेंगे इसका, मतलब हम ये चेक करेंगे कि x के किस वैल्यू के लिए पूरी पॉलिनोमियल हमारी 0 हो रही है। फिर हम वहाँ पर फैक्टर थ्योरम लगा लेंगे। तो चलिए हम ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने देखा कि अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि p ऑफ 1 का मतलब x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 7 और ये है प्लस का कितना 19। तो ये 0 नहीं हो रहा है, क्लियर दिख रहा है कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 पे नहीं बनेगा। अब हम चेक कर लेते हैं x इक्वल टू -1 पे। x इक्वल टू -1 का मतलब p ऑफ -1 का मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ -1, मतलब कि 12 और x की जगह पर -1 यानी -1 की पावर 3, फिर -7 x की जगह पर क्या रखेंगे -1 की पावर 2 और ये हो गया प्लस 19। -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, इसका मतलब दिस इज -12 और वो -1 होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 7, ये हो गया प्लस का 19। 12 और 7 कितना आ जाएगा, 7 2 9 19, माइनस का ये हो गया 19 और वो हो गया प्लस का 19, राइट। और ये हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि p ऑफ -1 हमारा हो गया 0। तो अब क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम का कन्वर्स याद करिए। क्या बताया था, फैक्टर थ्योरम का कन्वर्स पार्ट ये बताया था हमने कि अगर यहाँ पर से एक बार रिकैप हल्का से देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px दे रखी हो और x की किसी वैल्यू के लिए अगर pa 0 हो जाए, p ऑफ a यानी किसी भी x के किसी पॉइंट पर अगर पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाती है, मतलब कि x इक्वल टू a मैंने रखा है पॉलिनोमियल में, अगर ये p ऑफ a पूरा 0 हो जाता है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि a को इधर लेकर आइए, तो जो भी वैल्यू है तो इधर आएंगे तो लेकर आएंगे x माइनस a, तो ये जो बचेगा ये मतलब मिलेगा ये इस px का क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो इसके अदर फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे डिवाइड करके। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम के कन्वर्स से हमारा जो है x इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब इसको अगर हम -1 को इधर इस साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1। तो यानी x प्लस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, राइट। किसका फैक्टर हो जाएगा, px का। तो जब ये इसका फैक्टर हो जाएगा तो इनके अदर फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तब हमको इसके अदर फैक्टर्स पता चल जाएंगे, ठीक। तो यानी हमको x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा।
तो चलिए देखते हैं 12x³ माइनस 7x²। तो पॉलिनोमियल है हमारे पास 12x³ माइनस का 7x²। ठीक है, 12x³ माइनस टाइम 7x², और ये कितना बन जाएगा +19। ठीक है, +19। ओके, इसको हमें किससे डिवाइड करना है? इसको हमें डिवाइड करना है, किससे करना है? x+1 से। ओके, तो x, ये x+1 लिखा हुआ है, ये 1 है, ये x+1 है मान के चलिए। x+1 से इसको डिवाइड करेंगे तो पहला हमें एक 12x³ चाहिए, तो इसका मतलब क्या लेंगे हम? 12x²। तो 12x हम डिवाइड करते समय ये पहली चीज़ का ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखी हुई है, ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को इसकी एक्सपोनेंट की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट का टर्म पहले 3, फिर 2, फिर 1 एंड सो ऑन। क्योंकि अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो फिर डिवाइड करने में डिवाइड होगा, लेकिन फिर उसमें बड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। ठीक, तो 12x² लेंगे तो सबसे पहला काम होता है कि फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट करना। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर लें? 12x² से करेंगे तो हो जाएगा 12x³, और इसके अंदर 1 का मल्टीप्लाई होगा 12x² से, तो प्लस में ही रहेगा, और प्लस का क्या बनेगा? 12x²। ये प्लस का 12x², साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस, और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये माइनस का 7x², और ये है प्लस का 12x², तो माइनस का क्या हो जाएगा? 19x²। अगला टर्म यहाँ पर लिखेंगे तो ये है प्लस का कितना? 19। अब 19x² कब कैंसिल होगा? जब यहाँ पर माइनस का 19x होगा। तो जब x इंटू होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास? माइनस का 19x², राइट। 1 इंटू होगा तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस का 19x, राइट। अब इसे साइन चेंज करिए, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, अपोजिट साइन ये भी कैंसिल, और हमारे पास x का जब मैंने इंटू किया तो प्लस साइन हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस का साइन हो जाएगा। तो ये -19x² प्लस 19x² अपोजिट साइन कैंसिल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? ये चूँकि कैंसिल तो हो नहीं रहा क्योंकि ये इक्वल टर्म और अपोजिट साइन तो है नहीं, तो इसे देखेंगे हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 19x ये, और ये भी बचेगा प्लस का 19। ये थोड़ा डिवीज़न थोड़ा अलग टाइप का है, ध्यान दीजिए। अब 19x को कैंसिल करने के लिए x ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या ले लें? सिर्फ 19। x 19 से इंटू होगा तो ऑब्वियस से 19x हो जाएगा, और 1 19 से होगा तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा, राइट। फिर साइन चेंज करिए, दिख रहा है अपोजिट साइन है, और रिमाइंडर 0 होना भी चाहिए क्योंकि वो उसका फैक्टर था। अब बाय डिवीज़न एल्गोरिथम आप जानते हैं कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये जो डिविडेंड होता है, इस डिविडेंड को इसका और इसका, यानी कि इस क्वोशिएंट का और इस डिवाइज़र का प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। इसका मतलब यही तो px है हमारे पास, यानी इस px को इसका और इसका क्या ले सकते हैं? प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं। इसका मतलब कि जो पॉलिनोमियल हमें फैक्टराइज करनी थी वो px चल रहा था हमारे पास, और उस px को अब हम लिख सकते हैं x+1, और जो दूसरा फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है, और उसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, देखते हैं क्या बना है। 12x² माइनस 19x, 12x² माइनस 19x प्लस 19। ठीक है, 12x² माइनस 19x हमारे पास आ जाएगा 12x² माइनस का 19x और प्लस का 19, ये x² लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे? तो फैक्टराइज का मतलब लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लेना, तो ये फैक्टर तो लीनियर हो गया, इसको लीनियर करना है। इसको कैसे फैक्टराइज कर लें? इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं स्प्लिटिंग टर्म से, आप स्प्लिटिंग मेथड से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये 12 है और ये 19 है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग टर्म से जब इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे 12x² माइनस 19x प्लस 19, तो स्प्लिटिंग टर्म का चलिए मेथड देखिए क्या होता है। तो इस x² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, और ये हमारे पास क्या आ रहा है? 19 आ रहा है। और जब हम 12 का 19 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 12 इंटू 19, यह जाएगा आपके पास 228। ठीक है, 228।
तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2 to 8 228। तो अब हमें देखना है कि हम ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट कर सकें जिसका सम 19 आ जाए, एक्स का कोफिशिएंट और प्रोडक्ट 2 to 8 आ जाए। तो ये फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। वैसे मुझे लग रहा है कि इसका फैक्टराइजेशन अब फर्दर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने बताया था सभी पॉलिनोमियल्स को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं रियल नंबर्स के रूट्स पे। हो जाएगा वो बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे 10th में, लेकिन रियल नंबर्स में ये फैक्टराइज मुझे लग रहा है नहीं होगा। फिलहाल देखते हैं इसका फैक्टर्स करके। तो 2 1 1 4 2 1 2 2 1 2 2 4 जा 8। ओके, 2 से जाएगा 5 टाइम और 7 टाइम। फिर 2 से नहीं जाएगा, 7 5 12, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 बन जा 3 और 3 9 जा 27 19 और ये आ गया 19 1 टाइम। तो देखिए हमको ऐसे दो नंबर चाहिए x1 और x2 जिसका सम कितना हो जाए वो 19 हो जाए, लेकिन हमें दिख रहा है कि इसका एक ही फैक्टर जब 19 है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमें ऐसे कोई दो फैक्टर्स यहाँ पर सूटेबल मिल जाएँ जिनका सम 19 हो। तो ठीक है, इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। अब उसका जो आंसर है वहीं तक रहेगा, बस उसे फर्दर आगे फैक्टराइज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर जो पॉलिनोमियल का रहेगा वो यही रहेगा जो लिखा हुआ था x+1 और ये x+1 लिखा हुआ है, और दूसरे ब्रैकेट में जो पॉलिनोमियल बना है 12x² - 19x + 19, बस यही ऐसे ही रहेगा। इसको आगे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, रियल नंबर्स के रूट पे कर सकते हैं ऐसा नहीं है। 10th क्लास में आप पढ़ेंगे, ये डिपेंड करता है इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके हिसाब से। खैर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी है। कहा इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगाना कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है px। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, एक पॉलिनोमियल px दे रखा है। ये 2x3 नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, 2x³ लिखा है। 2x³ - 3x² + x - 1 कह रहा है कि हमें रिमाइंडर बताना है व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल gx = x+2। तो सीधा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जिससे डिवाइड किया गया gx उसको 0 के इक्वल करो, सबसे पहला काम। जब इसको 0 के इक्वल करेंगे इसका मतलब x+2 0 के इक्वल आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल की इसी पॉइंट पर वैल्यू, यानी जहाँ x है वहाँ -2, यही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो 2 और x की जगह -2 तो -2 की होल पावर 3 -3 और यहाँ पर -2 की होल पावर 2 और प्लस x की जगह पर -2 और वो हो जाएगा -1। तो -2 की पावर 3 हो जाएगा कितना, -8 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -16। और ये लिखा हुआ है 3 × -2 की पावर 2, यही हो जाएगा। और इवन पावर है तो पॉजिटिव, ऑड पावर तो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 4 और 3, 4 3 12 -12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 और हो जाएगा -1। ठीक है, तो अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 16 और 12 हमारे पास हो जाएगा 20 और 6 और 2 8 28, इतना हो जाएगा, इतना तो -28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -30, तो हो जाएगा -31। तो रिमाइंडर हमारा यही आ जाएगा। ठीक, तो इसका यही हमारा आंसर आएगा, -31 इसका रिमाइंडर आएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास अभी हमने किया हुआ है वो हो ही चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर यही आएगा। ओके, थैंक यू।